हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। हर हर महादेव, बम बम बोले। तो दोस्तों देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आधा देखने पे भगवान का अपमान होता है, पूरा देखने पे ज्ञान मिलता है। मैं एक बहुत सुंदर सी कहानी लेकर आई, जिसे पसंद आए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, एक संगीता नाम की लड़की थी और वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त थी। भगवान का हमेशा पूजा पाठ करती थी। भगवान में पूजा पाठ में मतलब डूबी रहती थी, पूजा पाठ अच्छे से करती थी दिल से। और जो संगीता नाम की लड़की थी दोस्तों, उसे एक लड़की पैदा हुई थी और उसके बाद अच्छा खासा उसका ज़िंदगी चल रहा था। फिर उसके पेट में दोबारा बच्चा था। उसके बाद वो चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर है। आपको कैंसर हो गया है और 1-2 महीने का पेट में बच्चा भी था उसके। बोले कि इस बच्चे को आप सफैया करा दो, ख़त्म कर दो। वो बोली कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम भगवान का इतना बड़ा भक्त हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं। भगवान, मैं चाहती हूँ कि मेरा एक और बच्चा हो जाए, क्योंकि पहले एक बेटी है। इस बार चाहे बेटा हो जाए चाहे बेटी हो जाए, कम से कम मेरे जो बच्चे होंगे, 2 बच्चे हो जाएंगे तो एक दूसरे को समझेंगे दुनिया। किसी का भाई पटदार ये वो आज के डेट में कोई नहीं होना है। कम से कम मेरा ही 2 खून रहेंगे। यदि भगवान चाहे तो बेटा ही हो जाए, चाहे बेटी भी हो जाए तो 2 बहन तो हो जाएंगे। कम से कम इस बार मेरा ये ख्वाहिश है, मेरा ये सपना है, आखिरी ख्वाहिश है मेरा है। मेरा ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, वो वहाँ से चली है। उसके हस्बैंड जो थे, उसके सास ससुर सब लोग बोल रहे थे कि बेटी या मतलब अपनी बीवी को बोल रहा था उसके हस्बैंड जी कि देखो आपका तबीयत ठीक नहीं है, आपको ब्लड कैंसर नहीं कि कैंसर था, आपको कैंसर भी हो गया है। और उसके बाद आप ही इस बच्चे को सफैया करा दो, उसके बाद ज़िंदगी रहेगा तो बहुत बच्चे आएंगे। वो बोली नहीं, हमें भगवान पे भरोसा है। भगवान का हर दिन पूजा करती थी और भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाती थी। हर दिन भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाती थी और उसके बाद उसके घर में जैसे छोटा सा शिवलिंग था, छोटा शिवलिंग था दोस्तों। उस शिवलिंग पे वो जल चढ़ाती थी और थोड़ा सा जब लोटे में 2-3 चम्मच पानी बचता था, तो जैसे हम शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं तो उस लोटे में उस जल को रोक लेती थी थोड़ा सा। जैसे ये मेरा लोटा है, इसमें हम जल चढ़ा रहे हैं, जैसे पूरा ख़त्म हो गया, थोड़ा सा पानी बचा था, हम इसमें इसी में ही थोड़ा सा पानी रोक लेती थी। ऐसा मैं भी करती हूँ। तो उसी में वो रोक लेती थी और उस पानी को रख लेती थी अपने पास में। और बेलपत्र भी हर एक दिन चढ़ाती थी, बेलपत्र चढ़ाती थी। देखिए, उसके गांव में बेलपत्र नहीं था, वो शहर की थी। और अपने हस्बैंड जी से जिद करती थी कि हमें ये बेलपत्र रोज़ ला कर दे दिया करें। उसके हस्बैंड जी बेलपत्र लाते थे और वही जल जो वो रोक रही थी, उसी जल को वो रोज़ पीती थी। अब जो बेलपत्र चढ़ाती थी, उसी बेलपत्र को रोज़ 1 बेलपत्र खाती थी और भगवान पे भरोसा रखती थी। क्योंकि प्रदीप मिश्रा एक हमारे गुरु हैं,
उन्होंने बताया है कि जिसे चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, आप बेलपत्र को, एक बेलपत्र रोज चढ़ा करके वही बेलपत्र खाओ और जल चढ़ा करके भगवान की शिवलिंग पर से वही जल रोक करके आप पियो। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, आपको जरूर सफलता मिलेगा यदि आप सच्चे मन से करेंगे तो। आप वहाँ पे ओझाई करा रहे हो, वहाँ पे दवाई करा रहे हो, सब कुछ मत करो, बस भगवान पे भरोसा रखो कि भगवान आप मेरा ये दुख काटो आप चाहे जैसे काटो, या हम मर जाएं या जिए, आपको ज़िंदा रखना है तो आप ये मेरा ग्रह दूर करो। और यदि नहीं रखना है, सब मेरा बीमारी आपके हाथ में, ये आपका बीमारी है, मेरा बीमारी नहीं है, ये आपका दिया हुआ बीमारी है, आप चाहे जैसे मेरा बीमारी ठीक। दोस्तों बस यही वो उसका अटल विश्वास था, भगवान मेरा ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। फिर उसने बच्चे को ख़राब नहीं किया, बच्चे को पेट में ही रहने दिया। उसके बाद 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने उसका बीत गया। बच्चा 6ठा महीना जब लग गया तो बोले चलो एक बार चलते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, देखते हैं बच्चा कैसा है। फिर गए, अल्ट्रासाउंड हुआ, वो बोल रहे थे कि इन्हें तो कैंसर है। और तो बोले हाँ ये तो हमें पता है कि इन्हें कैंसर है। बोले कि इसका ज़िंदगी खतरे में है, आप लोग बच्चे को सफैया करा दो, आप लोग क्यों ये बच्चा पाल रहे हैं? इसका ज़िंदगी का खुद भरोसा नहीं है कि इसके साथ कब क्या हो जाए, और बच्चा रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत होगा। तो बोले उसके घर वाले बोले, उसके सास ससुर, उसके हस्बैंड जी की हम लोग बोल रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रही है, बोले हम बच्चा बुलाना चाहते हैं, ये भगवान का पूजा पाठ करती है, उन्हीं पे इनका विश्वास है, हमारी बात नहीं मान रही। तो बोले कि हाँ ये तो ठीक है, पर जो इसके पेट में बच्चा है उसके हाथ पैर नहीं बन रहे। सब लोग घर वाले चिंतित हो गए। देखिए वो लड़की भी थी, संगीता नाम की लड़की जो थी, उसके मन में भी डर, मतलब सुनती थी तो कुछ डर लगता था, फिर भी वो भगवान पे भरोसा रखती थी कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। फिर भी सब लोग उसे बोलने लगे कि देखो बच्चा नहीं हाथ है नहीं पैर है, वो इस दुनिया में आ भी जाएगा, उसको बहुत दिक्कत होगा, इसलिए आप इस बच्चे को मुस्कान करा दो, सफैया करा दो। वो बोले नहीं, अब भगवान मेरे किस्मत में जो लिखे होंगे, जो चाहेंगे भगवान वही होगा, मैं इस बच्चे को सफैया नहीं कराऊंगा। फिर उन्होंने सफैया नहीं कराया। फिर धीरे उसका दिन बीतता गया। 8वां महीना जब लग गया तो बोले चलिए एक बार फिर चेकअप कराते हैं। फिर गए, अल्ट्रासाउंड हुआ, बोले कि नहीं तो इसके हाथ है नहीं पैर है नहीं इसके धड़कन भी है, आप लोग क्यों ये टिटिम्मा पाल रहे हो, हमने पहले ही कहा था कि इस बच्चे को सफैया करो, पर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। उसके सास ससुर इतने चिंतित थे, उसके हस्बैंड जी भी। वो बोली नहीं हमें नहीं करवाना है, मेरा बच्चा स्वस्थ है, मेरा बच्चा स्वस्थ, बस उसके जुबान से यही बस आता था कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, हमें भले से कुछ भी हो जाएगा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। बस उसका यही भी, बस जो लोग बोलते थे बच्चे को सफैया कराने के लिए, उसका यही जवाब होता था कि मेरा बच्चा ठीक है। फिर धीरे 9वां महीना लग गया, सब लोग हॉस्पिटल जाने लगे लेकर के। अब बोले कि देखो क्या होता है, सबके चेहरे पे 12 बजे थे और एकदम मतलब उदास थे सब लोग कि एक लिए खुशी भी है बच्चा हो रहा है, एक लिए दुखी भी है कि नहीं तो उसका हाथ है नहीं तो पैर है नहीं तो धड़कन है, ये बच्चा हम लोग लेकर क्या करेंगे। हम लोगों के ऊपर इतना ये
मतलब कि हम लोग जानते हुए भी कि ऐसा बच्चा है फिर भी ये दुनिया में आ रहा है। सब लोग ये सोच कर के लेकर के गए अस्पताल में गए। वहाँ पे तो उन्हें भगवान ने एक बेटे को जन्म दिया। भगवान की कृपा से एक बेटा हुआ उसे, और भगवान का कृपा आप लोग देखिए, जब 6ठे महीने में जांच हुआ तो नहीं हाथ थे नहीं पैर थे। 8वें महीने में चेकअप हुआ, नहीं तो हाथ थे नहीं पैर थे, धड़कन भी नहीं था। 9वां महीना में बच्चा पैदा हुआ, उसके हाथ भी थे पैर भी थे, और अच्छा खासा बच्चा पैदा हुआ, एकदम स्वस्थ। फिर माँ को सब लोग देख के मुस्कुराने लगे कि धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है तुम्हारा विश्वास, क्योंकि भगवान पे जो भरोसा करेगा भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देते। बस भगवान के ऊपर आपको भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। भगवान पे यदि आप भरोसा करोगे, यदि आप भगवान पे भरोसा कर रहे हो सच्चे मन से करो, भगवान हमारे जितने दयालु हैं कोई नहीं है। किसी से अपना दुख तकलीफ क्यों बताएं, कोई मेरा दुख हर लेगा। आज किसी को मैं हित समझकर अपना दुख तकलीफ बता रही, कल को वो हमें झगड़ा लड़ाई एक जगह झगड़ा लड़ाई मतलब कि यदि हो जाएगा तुरंत आना लगेगा, उस मौके का फ़ायदा उठाएगा। तो आप लोग दूसरों से अपने दिल की बात, अपने घर की बात, कुछ जो कहना है स्वयं भगवान से कहो, दूसरे से कहने से क्या मिलेगा। जो हमें कुछ देंगे उससे आप बोलो ना, जो नहीं देंगे जुबान का खराबी करो। तो चलिए, जिसे मेरा वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों देखें उनका भक्ति। जय हो प्रभु, हर हर महादेव बम बम। आप लोग जिन लोगों ने भगवान को गुरु नहीं बनाया है, गुरु बना लीजिए। भगवान का भक्ति भजन सच्चे मन से दिल से कीजिए, भगवान आपका हर एक ख्वाहिश पूरा करें। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।